धरती पे कोई रोक नहीं सकता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई माय का लाल इसको रोक नहीं सकता है। घर तो खाली करना ही पड़ेगा। ये सरकार किसी की बपौती नहीं है, जनता मालिक होती है, जनता चुनती है। अपना संपत्ति से पेट नहीं भरा तो सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। अरे वो 10 नंबर सरकारी आवास है, आपको वैकल्पिक रूप से मकान दिया गया है। और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं। सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल 30 में समाप्त होगा। जैसे ही 30 में समाप्त होगा, हम 1 सेकंड के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन कर करके उस आवास को खाली करेंगे। और आप राजनेता हैं, राजनेता को जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा, यह कोई तरीका होता है? मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी झोला उठाकर चले जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी हवाई चप्पल पहनकर निकल जाएंगी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बंगले पर विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज खुले मन से कह दिया और कहा कि बंगले का मोह ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकारी प्रक्रिया है और सरकारी प्रक्रिया के तहत ही काम हो रहा है, पर कुछ लोगों को मोह इससे लगा हुआ है। नाम तो नहीं लिया उन्होंने, लेकिन मंच से मैसेज दे दिया कि बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा, सरकारी प्रक्रिया है और सरकार की प्रक्रिया में बाधक बनना ठीक नहीं है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंच से ये भी कहा कि मुझे अगर जिस दिन पार्टी की तरफ से कहा जाएगा कि हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यही समाप्त होता है, तो उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटा में झोला उठाकर अपने घर पर चला जाऊंगा। तो सम्राट चौधरी ने कहा कि झोला उठाकर घर पर चला जाऊंगा, तो आरजेडी ने कह दिया कि राबड़ी देवी भी हवाई चप्पल पहनकर निकल जाएंगी। हालांकि कब निकलेंगी ये बता रहे हैं। तो सम्राट चौधरी के बयान के बाद मामला और भी भड़क गया है। बंगले पर विवाद जो है लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज खुले मन से बंगले पर नसीहत दे दी नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी को। तो ऐसे में आरजेडी का गुस्सा और भी भड़क गया है। और आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा है, सुन लीजिए आप। मदर्स सम्राट चौधरी सम्राट देखिए, वो कह रहे हैं कि झोला लेके चले जाएंगे। आप मेरा सुन लीजिए, बपौती नहीं है मेरा बंगला। ये सरकार किसी की बपौती नहीं है, जनता मालिक होती है, जनता चुनती है। और जनहित में जन सरकारों को हल करने के लिए सरकार होती है और जनता ही तय करती है विपक्ष में कौन बैठता है। और विपक्ष सत्ता का दर्पण होता है। और मैं आपको पूरी ईमानदारी से एक बात कह दूं कि आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का कार्यकाल 30 में समाप्त होगा। जैसे ही 30 में समाप्त होगा, हम 1 सेकंड के देर नहीं करेंगे, हवाई चप्पल पहन कर करके उस आवास को खाली कर देंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन भवनों को आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को कर्णांकित की गई या मांगी दी गई भवन, वो 10 नंबर सर्कुलर रोड है। और जिस मंत्री को आपने आवंटित किया वो पहले से आवंटित उसका आवास था, तो फिर ये नाहक एक अलग से एजेंडा सेट करने के लिए, विवाद पैदा करने के लिए सरकार ने क्यों किया? अगर आपने नीतीश कुमार जी को 7 नंबर का क्या मोह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी 7 नंबर रखते हैं, हटते तो भी रखते, क्या उसमें तहखाना है? क्या कुछ उसमें इतना दिनों के भ्रष्टाचार का गड़ा हुआ कुछ संपत्ति है, संपदा है, जिसको लेकर के 7 नंबर में ज्यादा मोह ममता बसा हुआ है? सवाल यह भी उठता है। आज सम्राट चौधरी हमने एक लाइन में कहा कि दो पूर्व मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड में रहते हैं। आप जिस Z+ की हवाला देते हो, तो Z+ सुरक्षा आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को, लालू प्रसाद जी को ही प्राप्त था। ITBP सिक्योरिटी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के लगाया गया था। लेकिन बिहार की सरकार ने उस समय आवास आवंटित नहीं किया। आप दलील दे रहे हो कि उसके नाम पर आवास हमने आवंटित किया है, तो ये दलीलें कहीं से आप सुविधा के अनुसार करते हो। हम 1 सेकंड के लिए आवास पर हमारा न कोई ममता है न कोई मोह है। आप जिस दिन 1 सेकंड के लिए खाली होगा, क्या श्रीमती राबड़ी देवी जी विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नहीं रहे हैं, उसमें नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के तौर पर नहीं रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद के तौर पर नहीं है, तो फिर अलग से आवास आवंटन होने का अपने आवंटित आवास, क्रमांकित आवास को खंडित आपने स्वयं ही किया है।
जो स्पीकर के नाम से दशकों से आवंटित और क्रमांकित जो आवास था उसको आपने दे दिया, किसी मिनिस्टर को दे दिया, कई लोगों को आपने ऐसे ही दे रखा है। तो फिर इस आवास को लेकर के नाहक जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग एजेंडा। क्योंकि सरकार के पास कुछ नहीं है, सरकार 3 मूल मंत्रों के साथ चल रही है, लफाजी कर रही है, बयानबाजी कर रही है, यानी बकैती, ठेकैती और लठैती पर सरकार चलाना चाहती है। सरकार का मूल समस्या जन सरकार का जो आप कब दोगे 1,90,000 रुपये महिलाओं को, जिसको 10,000 आपने दिया है, जो ठेकेदारों ने काम किया उसका आप पैसे कब दोगे, इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? जो पेंशन है वो कब से लागू होगा, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो प्रति 72,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिला है, उस पर क्यों नहीं बात करते? व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पर क्यों नहीं बात करते? सवाल तो यहाँ सामने खड़ा है, लेकिन मेरी खुली तौर पर है कि यह लोकतंत्र के अंदर में किसी भी सरकार की इस तरह का वेंडेटा भरा एक्शन यह उनके घृणित मानसिकता को दर्शाता है। लेसी सिंह को तलब किया गया है, मुख्यमंत्री आवास गई थी, सारा रिपोर्ट दी है मुख्यमंत्री। लेसी सिंह जी को कम से कम इतनी गरिमा का ख्याल होना चाहिए। लोकतंत्र में लोकतंत्र चलता है लोक लज्जा से, लोक लज्जा का परित्याग कर करके लोकतंत्र में कोई व्यक्ति अगर कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक परंपराओं को और कर्तव्यों को अगर हम लागू कर रहे हैं तो यह इनका साफ दिखता है। इसलिए हमने स्पष्ट तौर पर पहले भी कहा है और आज खुले तौर पर कहता हूं कि 10 नंबर से मुझे कोई मोह ममता नहीं है। हम तो हवाई चप्पल पहन के निकल जाएंगे जी, मेरा टर्म खाली पूरा होने दो। आज तो सम्राट चौधरी कह रहे बपौती नहीं है। आज कंकड़बाग में फिर से एक बार नीट छात्रा की मौत तो कई हुआ है, एक नहीं। उन छात्राओं को मौत पर सरकार तो मातम भी नहीं मनाती है, उनके कल्प्रिट को खोज भी नहीं पाती है। अभी तक जिनके आग अभी तक समाप्त अभी उसकी कमी नहीं हुई तपिश की, उस पर भी कोई सरकार का कोई आया भी नहीं है खुल कर करके। इसलिए मेरा मानना एक साफ है, तो 10 नंबर की चर्चा क्यों करते हो? क्या जरूरत आन पड़े 10 नंबर खाली कराने की? क्या पात्रता नहीं रखते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है, नेता प्रतिपक्ष नहीं है। तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि राबड़ी देवी भी, जिनका कार्यकाल 2030 में समाप्त हो रहा है, जिस दिन समाप्त होगा उस दिन वो हवाई चप्पल पहन कर तुरंत निकल जाएगी। लेकिन इससे पहले जो कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से वो गलत किया जा रहा है। तमाम तरह के उदाहरण देते हुए वो बता रहे हैं कि आखिर गलत क्यों हो रहा है। ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और सरकार पर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वार पर पलटवार किया गया है आरजेडी की तरफ से। तो जवाब दिया है जेडीयू ने। जेडीयू के यानी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता, जो पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है आरजेडी पर। क्या कह रहे हैं नीरज कुमार, ये सुन लीजिए आप। आवास खाली नहीं करेंगे, तो यह भी कहती थी कि सत्ता खाली नहीं करेंगे, तो सत्ता खाली करना पड़ा ना। हट से चलता है, ये कोई निजी जागीर है, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति है। अपना संपत्ति से पेट नहीं भरा तो सरकार के संपत्ति कड़क लीजिएगा। अरे वो 10 नंबर सरकारी आवास है, आपको वैकल्पिक रूप से मकान दिया गया है, इसलिए ऐसा कृत्य मत करिए जिससे आने वाली पीढ़ी कलंकित हो। और किसकी जरूरत है मकान? बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनको पटना में मकान नहीं है। किसान को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना इसलिए नहीं मिलेगा, वो इनकम टैक्स पे ही है। और आप राजनेता हैं, राजनेता को जहां मर्जी करेगा वहीं बस जाइएगा। यह कोई तरीका होता है? आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि यदि 10 करोड़ वाला खाली कराएंगे तो हम लोग भी अपना जो आवास है वो लौटा देंगे, सिक्योरिटी लौटा देंगे। तो देर काहे कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के जो माननीय विधायक और सांसद ने कहा है, उनको कहिए कि अभी 10-12 दिन देर है, एकदम सीआर बन जाएगा लालू जी क्या, एकदम बेस्ट, एकदम बिना कुछ मुस्कुराए हुए सब कुछ मिल जाएगा। सीधा बंगला लौटा दीजिए, पहले बंगला लौटाइए, सिक्योरिटी तो बाद में लौटाइएगा। बंगला लौटा दीजिए, जो बैंक से लोन सरकार देती है विधानमंडल, वह राशि लौटा दीजिए और सारी सुविधा लौटा दीजिए। कहाँ दिक्कत? बिजली का कनेक्शन तो तुरंत कटवा दीजिए कि हम ले लेंगे बिजली का लाभ। प्रवचन करते हैं लोग। 7 सर्कुलर रोड कब खाली होगा इस बात को? किस बात के लिए 7 सर्कुलर रोड होगा? जेट सिक्योरिटी मिला हुआ है किसी को? अरे सुरक्षा संबंधी अगर मेरे घर में हाउस गार्ड है तो मेरे आवेदन पर नहीं मिला है, विशेष सुरक्षा समिति के निर्देश पर मिलता है, इसलिए फंस जाएंगे। और हम लोग काहे के लिए टारगेट करेंगे?
टारगेट तो इनको खुद किए हुए लालू जी के परिवार को, तेजस्वी जी पोस्टर से नामे गायब कर देते हैं, कभी बैनर से नाम गायब कर देते हैं, कभी बाहर में लिखाता है गद्दार। अभी क्या हो रहा है भाई? तो घर में आग लगी है, दूसरे के घर काक झांक कर रहे हैं। हमने कभी सवाल उठाया कि तेजस्वी जी के नाम से मकान आवंटित है, तेजस्वी जी उसमें क्यों नहीं रहते? लालू राबड़ी जी के साथ क्यों रहते? भाई पुत्र है, रहने का उनको अधिकार। तो जीतन राम मांझी जी अगर अपने परिजन क्या रह रहे हैं तो गुनाह हो गया। आप करिए तो राम राम, दूसरा करे तो जीना हराम। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं किसी की बपौती है क्या, कि कोई रह रहा है बंगले में तो उसी का हो जाएगा। और जो उन्होंने काफ़ी खरी खोटी सुना डाली आरजेडी को, नेता प्रतिपक्ष को, और कह दिया कि किसी की बपौती नहीं है। तो बंगले पर सियासत और भी तेज होता चला जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड आवास जो राबड़ी देवी का बंगला है, उस पर सियासी तलवारें तन गई हैं। आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मन से मैसेज दे दिया कि बंगला तो खाली करना होगा, और उधर दूसरी तरफ आरजेडी भी तमतमा गई है, तो जेडीयू भी कूद गई है और कह दिया है कि बंगला तो खाली करना ही पड़ेगा, किसी की बपौती नहीं है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।